वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मेरे दोस्तों को, मित्रों को मेरा नमस्कार, साधुवाद, मेरा प्रणाम। और मैं आज बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरी बात समझ सकें। और फ्रॉम फ्रॉम टुडे माय माय स्पीच और व्हाट आई से विल बी वेरी कॉन्क्रीट, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, राइट, आई विल से। तो आज अभी सीधे बात पे आते हैं, घुमाने फिराने की जगह। तो जो है अभी अभी समय इलेक्शन का, 2024 इलेक्शन। आप जाने डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट ही फाइनल उसका स्टैंड होता है, फाइनल उसी का रूल होता है। ये लोकतंत्र का भारत में सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो फिर और लोकतंत्र होने वाला है, अभी इलेक्शन आने वाला। और मैं भी अपने स्पीच देता हूँ, लेकिन आज बहुत ही अपने स्पीच को ऑब्जेक्टिव रखूंगा, ये मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं कुछ बात मैं तो पहले इस तरह से शुरू करते हैं अपनी बात को। तो मैं आपके यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ आज, आप आपसे ऑन ऑन 1 to 1, ठीक है। तो ये जरूरी है, जब मैं इलेक्शन की बात करूँ तो या तो मैं मोदी जिंदाबाद करूंगा या राहुल गांधी जिंदाबाद करूंगा। यही है ना, इलेक्शन तो ऐसे जीत हार होती है। या किसी को मुर्दाबाद कह दूंगा या किसी को गो बैक कह दूंगा। ये है राहुल गांधी गो बैक, मोदी गो बैक, ठीक है, ऐसा कह दूंगा, ये यही हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अगर ऐसा कहूंगा तो बहुत ही निम्न स्तर की और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी, और जिसको और बहुत ही नीचे स्तर की बात होगी, जो मैं कहना नहीं चाहता। मोदी जी की या राहुल गांधी को बुराई या भलाई, उनको वोट देने की बात मैं आपसे अपील करूंगा ही नहीं। मैं आपसे कुछ दूसरी बातें कहूंगा और आशा करूंगा कि आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं जो आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जो कहना है, बहुत ही मैं संक्षिप्त में 10 मिनट में रखूंगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा करूंगा लेक्चर तो आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि प्रिय टेस्ट मैच चला गया, अब 2020 है। तो और हम बच्चे सुनते थे कि 4 जिंदगानी 5 दिन का टेस्ट मैच, अब 2020 का युग है, तो हमें भी 2020 के हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं कहना। तो देखिए, जब बात आती है, पहले सबसे पहले चलिए ऐसी बात को शुरू करते हैं। अब आज है, ठीक है। तो अब आप, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे वोट, जैसे मैं मोदी जी को 2019 में 37% वोट मिला था 303 सीट के साथ। 2014 में उनको 31% मिला था 283 सीट के साथ, बीजेपी की, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई है, और मेजोरिटियन गवर्नमेंट, अटल जी उसके पहले थे, फिर मनमोहन जी थे, मैं उनकी बात करता हूँ, 2000 से बात करता हूँ, पिछले बहुत पुराने नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो शपथ लेती है, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति शुद्ध अंतःकरण से मैं भेदभाव और वैराग को त्याग कर अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल की शपथ लेता हूं, ठीक है। फिर सुनिए, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति शुद्ध अंतःकरण से भेदभाव और वैराग्य को त्याग कर मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गवर्नर में प्रधानमंत्री की शपथ ले प्रधानमंत्री का शपथ लेता हूं। प्रधानमंत्री की भी बात होगी तो इसीलिए मुख्यमंत्रियों की बात नहीं होगी। तो विधि द्वारा स्थापित संविधान है क्या? तो ये है विधि द्वारा स्थापित संविधान, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ। We the people of India declare ourselves social, secular, republic, democratic, where we ensure justice, liberty, fraternity and equality। ये है आपका, ये नेशनल एंथम है और ये है आपका संविधान देश का, ठीक है। ये दोनों चीजें, इसको मैं आगे आपके रख देता हूँ ताकि बाद में पहले ये हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, छोड़िए, अब तो मुद्दे पे आ गए। तो ये लाइन ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर ourselves सेकुलर, सोशल, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वेयर वी एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये फर्स्ट पेज है, प्रियम्बल है। इसके बाद और भी है। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन स्पीच एंड ये है। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीजें हैं, मैं आपको, लेकिन मैं आज आपसे बताने चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कभी मैं कहूंगा, अब मैं क्योंकि समय ले सकता हूँ लेकिन समय लूंगा नहीं, डायरेक्टली टू द पॉइंट आऊंगा, ठीक है। समय लेंगे तो बहुत, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर सकूं, ये ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल शुरू करता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल में। आप रिपब्लिक देखिए, आपका जो है टाइम्स न्यू नेटवर्क देखिए, एनडीटीवी देखिए आपका, फिर आपका जो है एनडीटीवी, रिपब्लिक, टाइम्स न्यू नेटवर्क है आपका, फिर आता है आपका जी न्यूज़, एक्सेट्रा। अर्णब गोस्वामी है, फिर आपका जो है नाविका कुमार जी हैं, फिर आपका जो है सुधीर चौधरी जी हैं। ये एक तरफ के आप बोल सकते हो, दूसरी तरफ के रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विशाल शर्मा, दोनों है। अब एक दूसरे को दोनों गोदी गोदी कहते हैं, किसी को मोदी मीडिया कहेंगे, किसी को गोदी मीडिया कहेंगे, वो उनका चलता रहेगा। मैं उसमें पढ़ूंगा तो फिर मेरा जो आपका आज का जो मेरा लेक्चर है आपके सामने, आज के जो शब्द है वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो भी मीडिया, क्योंकि मीडिया और सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। यू कैन, इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन नॉट ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे ही कहते हैं ना टीवी पे, ओवैसी साहब चिल्लाते हैं संविधान खतरे में है। तो कोई भी हो, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो
रवीश कुमार हो, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हो, कोई भी हो, यू कैन नॉट ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल है, ठीक है, जिसको कहा जाता है बार बार मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन, ये चलो ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ और एक बात पूछता हूँ सारे न्यूज़ चैनल से, मैं सबका नाम लिया ताकि आप मुझे लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट ना कहें, आप मुझे नॉर्मल प्रियेश कहें, ठीक है। यार आप सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बात करते हो, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी जैसे, अबे आपके घर में कभी लिबर्टी थी? आपके घर में कभी फ्रेटर्निटी थी? घर में कभी आपके सेकुलरिज्म, सोशलिज्म था? इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम्हारे घरों में कभी नहीं आया? तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें वो करने दिया तुम चाहते थे? तुम्हें माँ बाप ने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद बनने दिया? तुम्हें मजबूरी में पढ़ा, वो भी तुम्हें पढ़ने दिया कि तुम पढ़ो एलिस इन द वंडरलैंड, तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने दिया? ये मैकबेथ पढ़ो, तुम्हें कहा कि साइंस की पढ़ाई करो, क्योंकि साइंस है कौन, मतलब हम हमारे स्कूल में इंटरमीडिएट में साइंस था और कुछ बच्चे वीक हो तो कॉमर्स का उनका था, और आर्ट्स तो आपका जो आर्ट्स तो था ही नहीं। मैं पहली बार जब सिविल सर्विस का यूपी पीसीएस का एग्जाम का फॉर्म भरा तब मुझे पता चला आर्ट्स के उसमें। कॉलेज में तो एक फ्रेंड ने बताया कि आपके स्कूल में नहीं था, क्योंकि साइंस और कॉमर्स सब लेते, आर्ट्स का अगर डिपार्टमेंट रखो तो टीचर को बिना बात के सैलरी देनी पड़ेगी, इसीलिए आर्ट्स का जो है सेक्शन ही नहीं था आपके उसमें, ठीक है। तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे न्यूज़ चैनल्स को, सारा जो सो कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग हमारा जो एक समाज है, यार तुम्हारे घर में कभी लिबर्टी थी? घर में कभी ये जो है फ्रेटर्निटी थी? घर में कभी तुम्हारी इक्वालिटी थी? सेकुलरिज्म, सोशलिज्म तुम्हारे घरों में था? घरों में नहीं है। घरों में किसी के, हमारे घर जो हमारे, हम बचपन से पले बड़े बड़े हुए, ये अचानक ये चाहते हैं कि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मैंने कहा मैं किसी का नाम तो लेना उचित नहीं है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट आके मैगी की तरह मैजिक करके वो देश में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये 10 शब्द है, इसको दे दे। तो भाई, तो जो आप बात कह रहे हैं, जो आप बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इम्प्रैक्टिकल है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अब आते ब्रिटिश उस पर, क्योंकि इंडिया का आर्मी, इंडिया की पुलिस एक्ट, इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट, ये सब ब्रिटिश क्या है। तो महात्मा गांधी जी जब बहुत बड़े नेता थे, वो ब्रिटिशर से बात करते थे, तो ब्रिटिश कहते थे, मैं फिर कोट कर रहा हूँ, कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। हाउ कैन यू कंबाइन पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, बंगाली, Manipur, etc., into a single map, into a single identity? So they are all different people. Then there is a Brahman, Dalit, Baniya, and Thakur, casteist, and then there is then there are Muslim and Hindu who have 800 years of fight or quarrel among each other. So they are not, they cannot be single paper, on single identity. So how can you equate them? ये कौन कहता था? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटिश कहते थे। So India is not a nation, it is a group of different people. जैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, उसकी प्रतिलिपि पढ़िएगा, तो जैसे लिखा गया है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। अब हर डेमोक्रेसी, फ्रेंच डेमोक्रेसी लीजिए, इसमें फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, तीन चीजें। जस्टिस कहाँ से आया है? जस्टिस आया है आपका फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियल जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश रूल। वो कहते थे इंडिया इज सच अ बिग नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, that we need a foreign power to give justice to our people, because everyone, जैसे पहले क्रिकेट मैच होता था, हम बच्चे थे, बहुत बड़े क्रिकेट फैन थे, तो इंडिया तो ठीक है टीम थी, लेकिन पंजाब से युवराज सिंह, हरभजन सिंह थे, गांगुली बंगाल से थे, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना थे, कश्मीरी थे लेकिन उत्तर प्रदेश में रहते थे। फिर ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है महेंद्र सिंह धोनी, बिहार से थे, पहले उत्तर प्रदेश में उनके पूर्वज थे, लेकिन बिहार, रांची थे। फिर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, एक्सेट्रा पंजाब से थे, पंजाब और गुजरात तो पहले तो एक ही था। फिर साउथ से आपके वेंकट राघवन और क्या नाम है, इरापल्ली प्रसन्ना उस समय, अभी तो रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले थे। तो ये जो पूरा है, अब हम इसको, हाँ, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में था, और हॉकी के बाद ध्यानचंद, उसके बाद 75-80 के बाद जो एस्ट्रोटर्फ आया, तो इंडिया पाकिस्तान अचानक हॉकी में बहुत पीछे हो गया। तो 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, 84 में एशिया कप जीता, और 85 में चैंपियंस ऑफ चैंपियन क्रिकेट मेलबोर्न में। 86 में जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया, और 87 में वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया में हुआ, धीरूभाई अंबानी जी के रिलायंस ने कराया। इससे इंडिया के क्रिकेट रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, और आज हम कहाँ पर हैं। तो क्रिकेट में एक्चुअली क्या था कि क्रिकेट में 12 टीमें खेलती थी पहले, टेस्ट और वनडे होता था, तो इंडिया का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन था, और इंडिया में क्रिकेट एक पहला, कह लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप या पहला स्टार्टअप मैं मानता हूँ, जिसको मोदी जी कहते हो, क्रिकेट था। जब ये वर्ल्ड कप हुआ, फिर आईपीएल, तो अब तो अलग स्तर पे, ठीक है। तो ये ठीक है, इंडिया टीम है, लेकिन जिसको अब कोई है जो पंजाब का, उसको वो कोई कह देगा आप पंजाब के युवराज सिंह, हरभजन सिंह पे बहुत आपका प्यार है,
कोई कह देगा कि साउथ में अश्विन से बहुत प्यार है, कोई कहेगा ये सचिन और उससे सचिन महाराष्ट्र से है। तो इसी के लिए जो ब्रिटिश कहते थे द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, these are all different people and you need a foreign power imperialism, you need imperialistic power to govern India and provide justice। तो ठीक है, फिर आप फिर ये तो मैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात मैं कह सकता हूँ, बहुत देर हो जाएगा तो मैं नहीं, तो मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ, सेकुलरिज्म। अब गांव में यूपी के भैया जी इधर आओ, ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे वो बेटवा देखो ये सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। हमने कहा देखो भैया सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं होता है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। इसका अर्थ हुआ कि रिलीजन का मतलब पंथ या धर्म, रिलीजन, स्टेट का मतलब है राज्य, तो स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। राज्य, धर्म या पंथ एक ब्रैकेट में और राज्य, इन दोनों का जो वर्किंग है, इन दोनों की जो कार्यवाही, इन दोनों का जो कार्यशैली है, ये कह सकते हैं। या तो देखिए फिर इंग्लिश आ गया, एक छोटी बात को भी हम एक आपको हिंदी में पूर्ण रूप से समझा नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश का क्रिएशन आपका यूरोप में हुआ है और हर वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं एकदम एट द पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो रिलीजन एंड स्टेट मस्ट बी सेपरेट, मतलब धर्म या जो पंथ है आपका और जो राज्य है, इन दोनों में जो है एक सेपरेशन होगा। इसी को जो है आप कहते हैं, आप जो कहते हैं आपका सेकुलरिज्म। तो हिंदू मुसलमान भाई भाई को भाई भैया सेकुलरिज्म नहीं कहते हैं, समझ लो भैया आप। तो ये तो ऐसे तो ये तो है, तो अब ये है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि वो एक देश में मैगी की तरह मैजिक करके वो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक वेयर वी इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी को ले आए। तो ये मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु या जो है मोस्ट, जिसको क्या कहते हैं, स्वर्ग या सबसे इकोनॉमिक पावर विश्व को मोदी जी बना देंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ जो ब्रिटिश कह रहे थे और जिसको कि मैं शायद ये बहुत हद तक लोग मानते हैं भारत का, कि इतने बड़े देश को इतनी जहाँ डाइवर्सिटी है, मैंने कहा तमिल और आपका कहा कि जो है मणिपुर और पंजाब, ये महाराष्ट्र, भाषा, फिर ब्राह्मण, दलित, ठाकुर, बनिया, फिर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख और क्रिश्चियन, सबको, इन सबको इतने को एक रख पाना ही इम्पॉसिबल है। जैसे पंजाब में जब 84 के वक्त हुआ, कश्मीर में तो आपने देखा, फिर हिंदू मुसलमान पार्टीशन हुआ। तो एक किसी भी सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या हेड ऑफ द स्टेट हु इज अ प्राइम मिनिस्टर और अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पूरा हेडशिप जो स्टेट की होती है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट भी आपका जो है जो कह लीजिए जो उनका रोल है, तो ऑल ऑफ देम इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल एंटिटी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन to provide to provide a nationalistic uniform identity to such a nation which is so much diverse। तो यही कहते थे आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, एज द इक्वेटर कैन नॉट हैव अ सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल फ्लैग, सो इंडिया कैन नॉट हैव अ सिंगल फ्लैग। और सारे गवर्नमेंट, दो प्राइम मिनिस्टर की हमारी जान गई है, ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद मिसेस इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की, लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम जो श्रीलंका में था, उसके लिए राजीव गांधी की हत्या हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और मैं मतलब जो समाज में जिस तरह का कह दीजिए घमंड, ईगो है, ये है, मिसोजिनी है, और मतलब ये इस तरह के समाज में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर आपके समाज को जो है सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वैल्यू, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी ये बना दे। तो आप जब उम्मीद करें तो आप बड़े ही इम्प्रैक्टिकल है, बड़े ही आप आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आपको प्रैक्टिकलिटी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो यूपी बिहार का, मैं एक बार देख रहा था पूरा इक्वेशन, तो टोटल मिला के 10% से भी कम लोग हैं जिसको कि प्रॉपर इंग्लिश में आई गो आई कम एंड सचिन हिट अ सिक्स, ये वाला नहीं, प्रॉपर इंग्लिश जिनको आती है। अब उन प्रॉपर इंग्लिश जिनको आती नहीं है 10% से कम, उनको आप सिखा रहे हो ये चीज़, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वैल्यू, जस्टिस, तो आप अपने आप के साथ उनके साथ धोखा कर रहे हो। मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी देश में ने जो है एक जिसको कहते हैं एक विश्व गुरु जो कहते हैं, या एक भारत को जो है स्वर्ग जिसकी बात करते हैं, या भारत को इकोनॉमिकली और एक सुपर नेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, करते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अंतर है। और मैं ये मानता हूं कि बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया में किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लीडर के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वैल्यू, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कोई भी कर सकता है, तो मेरी उसके प्रति शुभेच्छा होगी, शुभाकांक्षाएं होंगी, और मेरी उनके प्रति एक वेल विशिंग होगी। मैं आशा करता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ,
मीडिया चैनल्स को जो कि देश की आवाज़ है, और आप सभी को जो देशवासी हैं, इलेक्शन 2024 इलेक्शंस के बिफोर मैं कहता हूं कि वोट दीजिए, सब कीजिए, लेकिन एक आदमी से, जो एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हैं देश के, मैं पॉलिटिकली रिस्पेक्टिव, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे आज मनमोहन सिंह जी थे, अटल जी थे, आज मोदी जी, चाहे कोई भी हो, आप वोट दीजिए, आप आशा कीजिए, लेकिन रियलिस्टिक रहिए, आउट ऑफ रियलिटी मत जाइए। इंडिया जैसे देश, जहाँ की ब्रिटिश कहते थे द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर कैन नॉट हैव अ सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल फ्लैग, सो इंडिया इज लाइक इक्वेटर। तो ऐसे देश को एक कर पाना, एक करना ही एक इशू है। उसके बाद इस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे हमारा आईआईटी है, फिर एटॉमिक वेपन है हमारा, और ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों को ला पाना, इतने 160 करोड़ की पॉपुलेशन में। आप कहते हैं इंडिया इकोनॉमिकली 3rd नंबर पे है, लेकिन यूरोप की, इंग्लैंड की पॉपुलेशन देखो और इंडिया की पर कैपिटा देखो, एवरेज देखो, तब समझ में आएगा। टोटलिटी में तो आप तो ये लगभग अनरियलिस्टिक बात है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वेयर वी इंश्योर जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी वाले प्रियम्बल को इम्प्लीमेंट करना, उसको रियलाइज करवाना आखिरी गांव के व्यक्ति तक, और उसको, उस व्यक्ति को ये चीज़ अपने परिवार में, अपने घरों में उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी होम में नहीं, आप बाहर जाके दिखावा करने से वो लोगों को मूर्ख बनाना है, जो कि हमको हमारे माँ बाप ने या समाज ने मूर्ख बनाने और मूर्ख बनने की ट्रेनिंग बचपन से दी हुई है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी कोशिश करेंगे भारत को एक महाशक्ति बनाने की। एक 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 स्वर्ग का जो है सपना, या जो है एक एक क्या कह लीजिए आप, एक जो है सुप्रीम या एक गुड नेशन की, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी में, इतनी जो है उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैंने आपको पूरा कहानी बताया, और मैं ये मानता हूँ भारत का जो प्रियम्बल है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको घर घर तक, इतनी कठिन इंग्लिश जो है, जहाँ की 9-10% लोग को इंग्लिश आती है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म सोशल जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी, ये इम्प्रैक्टिकल है मेरे हिसाब से, अनरियलिस्टिक है। अगर मोदी जी करते हैं तो मेरा साधुवाद उनके प्रति है, मेरा सर मैं झुका लूंगा, लेकिन मैं अजी मानता हूँ 160 करोड़ लोग, और आप थोड़ा सा बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, और क्या नाम है गुरुग्राम, और क्या नाम है बेंगलोर और चेन्नई से बाहर निकले तो इंडिया रियली समझ में आएगा। तो बेटवा का चीज़ है ये, बंगलोर कहाँ जा रहे हो, तो मर्द हो तुम, आईटी में क्या करोगे, फौज में काहे नहीं गए। तो वो जब वो झटका लगता है ना, तब समझ में आता है। तो मेरा मोदी जी को बहुत ही साधुवाद और बहुत ही प्रणाम, और ये कहता हूँ कि आप करें, लेकिन मैं जानता हूँ किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, चाहे मोदी जी आप हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, ऐसे प्रियम्बल को, इतने कठिन इंग्लिश और फॉरेन कॉन्सेप्ट के प्रियम्बल को भारत के गांव गांव तक और भारत के अंदरूनी कोने तक अप्लाई करना लगभग अनरियलिस्टिक है। इसीलिए मैं यहाँ पर मोदी जिंदाबाद या राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं, मैं आपको भारत की कुछ सच्चाइयाँ समझाने आया था। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।